नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना स्वाध्याय में आप सभी के सामने पुनः उपस्थित हूँ एक नई बुक लेकर, जिसका नाम है जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, और जिसके लेखक हैं हम सबके प्रिय क्रांतिकारी विचारक, दार्शनिक, जगत गुरु ओशो जी, जिन्हें हम भगवान रजनीश के नाम से भी जानते हैं। पुस्तक के लेखक बहुत ही रोचक तरीके से अपने ज्ञान पूर्वक बातें, अपने ज्ञान शिविर में जो उन्होंने बताया है, उसकी चर्चा इस पुस्तक में की गई है। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, जिन खोजा तिन पाइयाँ, जिन्होंने खोजने की कोशिश की, जिन्होंने पाने की कोशिश की, जिन्होंने डूब जाने की कोशिश की, उन्हें ही मिल पाया है। वो किसकी बात कर रहे हैं? तो ओशो जी शुरू करते हैं अपने ध्यान शिविर में, जो ध्यान शिविर उन्होंने लगाया 3 दिन के लिए कुंडलिनी जागृति के लिए। वो शुरू करते हैं, हे आत्मन। तो इससे हमें वो यह समझाना चाहते हैं कि हम सभी एक चेतना है, हम सभी में एक आत्मा विराजित रहती है। हे आत्मन, मैं नहीं जानता कि आप सभी लोग यहाँ क्यों आए हैं। तो ओशो जी क्या समझाना चाह रहे हैं? वो समझाना चाह रहे हैं कि हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, पर किस लिए? आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आप क्या जानना चाहते हैं और क्यों जानना चाहते हैं? फिर वो कहते हैं कि इसमें आपका भी कोई कष्ट नहीं है, आपको भी कोई मैं दोष ही नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि हम अपना जीवन भी ऐसे ही जी रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम यहाँ क्यों जन्म लेकर आए हैं। तो ओशो जी कहते हैं कि मुझे तो नहीं पता कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, पर मैं एक बार बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ आपको कि मुझे पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं यहाँ क्यों आया हूँ और जो मुझे पता है वो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। तो वो शुरुआत करते हैं कि जो हमारा जन्म है, ये एक यात्रा है। कितने जन्म हम लेते रहते हैं इस पृथ्वी पर, जन्म लेते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। तो वो कहते हैं सैकड़ों वर्षों की यात्रा है, और उस सैकड़ों वर्षों की यात्रा के बाद जो एक चीज़ हमें मिलती है वो है शांति, वो है प्रसन्नता, वो है खुशी। और जब ये शांति, प्रसन्नता, खुशी हमको मिलती है तो उसको हम नाम देना शुरू करते हैं परमात्मा, या हम कह सकते हैं मोक्ष, या हम कह सकते हैं निर्वाण। तो ये जो कुछ भी हमारे साथ होता है, ये हमें इतनी आसानी से नहीं मिलता, ये बहुत प्रयास से मिलता है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जब ये प्रयास और ये मेहनत हम करते हैं तब हमें ये प्रयास से कुछ मिलता है, जिसे हम परमात्मा का नाम देते हैं, जिसे हम खुशी का नाम देते हैं। और उस सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि फिर यहाँ हम विश्राम नहीं कर लेते, विश्राम नहीं करते। विश्राम के बाद हमें एक चाहत महसूस होती है इस ज्ञान को जो हमें मिला है उसे बांटने की। वो कहते हैं कि मैं तो सोच रहा था कि बस अब विश्राम है, पर नहीं, जो मैंने पाया उसको पाने के बाद उसको बांटना, उसकी जो होड़ मेरे अंदर जागी है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी मैं जान पाया हूँ, उस ज्ञान को मैं आप तक पहुँचा दूँ। बोलते ऐसा नहीं होता तो भगवान बुद्ध हमारे सामने खड़े नहीं मिलते, ऐसा नहीं होता तो महावीर सांकल नहीं खटखटा रहे होते हमारी, और जीसस बार बार नहीं आ रहे होते। क्योंकि सभी के अंदर एक ही चाहत थी कि जो उन्होंने पा लिया है वो दूसरों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये जो साधना शिविर जो मैं लगा रहा हूँ, ये मैं इसी चाहत के लिए है। और ये चाहत जो मेरे अंदर है वो आप सभी के अंदर क्यों नहीं है? तो वो एक उदाहरण देते कि जीसस जैसे हमेशा कहते हैं कि लोगों के पास आँखें हैं, लोगों के पास कान हैं, पर ना तो वो उन आँखों से देखना चाहते हैं, ना वो उन कानों से सुनना चाहते हैं। जीते हुए भी, जागते हुए भी, देखते हुए भी आपको समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम सब एक मूर्छा में हैं। मूर्छा को कहते गहरी बेहोशी। तो गहरी बेहोशी में हमें पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं। फिर ओशो जी बताना चाहते हैं इसमें आगे कि हमारे अंदर एक अनंत शक्ति है, अनंत क्षमताएं हैं, हम अनंतता का भंडार हैं, पर हम सब उनसे अनभिज्ञ। कारण क्या है? जैसे कि
उदाहरण एक और दिया जाता है कि एक बीज है, उस बीज को नहीं पता कि उसके अंदर से एक वृक्ष निकलने वाला है। और वो वृक्ष कब निकलता है? जब वो बीज ये भूल जाता है कि उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, उसकी अपनी एक पहचान है। वो बीज वृक्ष बन सकता है, एक अंडा है। जब तक वो फूटेगा नहीं, उसके अंदर से एक चूज़ा नहीं निकल सकता, और उस चूज़े को नहीं पता कि वो उड़ सकता है इस छोटे छोटे पंखों से। तो ये जो हमारी अनभिज्ञता है कि हमारा जो जीवन है यहाँ पे सिर्फ खाने के लिए, पहनने के लिए, सोने के लिए, इन 3 चीज़ों के लिए नहीं है। ये जो हमारी अनभिज्ञता है, इसको जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक आत्मज्ञान का भंडार हैं। हमारे अंदर एक अनंत शक्ति है, और उस अनंत शक्ति को सैकड़ों सालों से हम नहीं समझ पा रहे हैं। उसको समझने के लिए, इसको समझाने के लिए ही मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। तो पहली चीज़ वो जो इस जिन खोजा तिन पाइया में जो समझाना चाहते हैं, जो कबीर जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, जिसमें कबीर जी खुद कहते हैं कि जिन्होंने खोजने की कोशिश की, जिन्होंने पाने की कोशिश की, जिन्होंने गहरे डूब जाने की कोशिश की, उनको ही मिला है परमात्मा का, परमात्मा का सुख, या कहें परम शांति, या कहें परम सुख। तो और वो कहते हैं आगे, मैं बोरन डूबन गई रही किनारे बैठ। तो वो तो मुझे नहीं समझ आया, और मैंने सोचा कि वो परम सुख तो मुझे मिल जाए, पर कैसे? जिस तरीके से एक नदी बह रही होती है, पानी बह रहा होता है, और मैं उसके सिर्फ किनारे पे बैठ जाऊं, और किनारे पर बैठकर मैं ये सोचूं कि मुझे सब मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ओशो जी कहते हैं ये परम सुख सिर्फ आप किनारे पे बैठें और उसमें सिर्फ पैर डाल दें, या उसमें आप हाथ डाल दें, या सिर्फ उसको आप देख के निहारें और खुश हो जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसमें आपको डूबना ही पड़ेगा। और आप कहें कि मुझे तैरना आ जाए बिना पानी में डूबे हुए, तो ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो फिर कितना डूबना पड़ेगा? उतना ही डूबना पड़ेगा जितना कि एक बीज को पेड़ बनने के लिए डूबना पड़ता है। तो बीज को क्या करना होता है? बीज के लिए एक मिट्टी की तलाश करते हैं हम लोग, फिर उस मिट्टी के अंदर हम खाद पानी डालते हैं, फिर उसके अंदर उस बीज को डालते हैं, और बीज का एक हिस्सा भी तब ये नहीं कहता कि भाई इस कोने वाले हिस्से से पेड़ निकलेगा, और ये जो थोड़ा सा कोना बचा है ये मुझे बचा रहने दो। तो हमें पूरा का पूरा उसमें डूब जाना होता है, इतना कष्ट सहना होता है। जो एक बीज फटता है, उस फटने से जब कोपले निकलती हैं, और वो कोपले जब ज़मीन को फोड़ करके बाहर आती हैं, तो उसका पूरा नया जन्म होता है। मतलब अपनी मृत्यु को स्वीकारना, एक तरीके से कि एक नए जन्म को स्वीकारना। और ये जो चाहत है जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही अनंत सुख और अनंत विश्वास हमारे अंदर से आएगा। तो क्या ये वृक्ष कह सकता था कि ये जो बीज है मैं इससे निकला हूँ? वृक्ष को भी नहीं पता कि इतनी अनंत संभावनाओं वाला ये बीज, जिससे मैं इतना बड़ा पेड़ बना हूँ, यही है जिन खोजा तिन पाइया, कि हम तभी पा सकते हैं जब हम उस चरम तक पहुँच जाएं, अपने को स्वीकार करना भी भूल जाएं कि हम भी कुछ हैं, हमारी भी कुछ आत्मा है। तो जब हम एक नए उसको स्वीकार करते हैं, उसको हम बोलते हैं जिन खोजा तिन पाइया, ये उसको हम कहते हैं परमात्मा। परमात्मा हमें तभी मिल सकता है जब हम अपने अंदर की अनंत संभावनाओं को स्वीकारें। और एक उदाहरण देते हैं कि अगर एक आपके सामने अंडा रखा हुआ है, और वो अंडे से अंदर चूज़ा बैठा हुआ है, वो तभी बाहर आएगा जब अंडा पूरा फूटेगा, और वो सोचे कि मैं अंडे के अंदर ही पैर फैला लूँ, पंख फैला लूँ और उड़ के आ जाऊँ और पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा लूँ। तो ये वैसा ही हुआ कि एक सपना। तो जब हम उस अंडे के अंदर को फोड़ेंगे, उसके अंदर से वो चूज़ा जब बाहर निकलेगा, तो उसको भी नहीं पता कि उसके ये जो छोटे छोटे पंख हैं ये उसको उड़ने देंगे। उसको बिल्कुल विश्वास नहीं होने वाला। उसके साथ उसके सामने उसके माता या पिता उसको बहुत प्रोत्साहित करेंगे कि तू उड़ सकता है, तू उड़ सकता है। पर उस चूजे को नहीं पता कि उसके अंदर इतनी शक्ति है, कि उसके पंखों में इतनी शक्ति है कि वो उड़ेगा, और वो उड़ने से डर रहा होता है। पर जब वो एक बार उड़ता है तो वो उड़ जाता है। ऐसा ही हमारे अंदर है एक अनंत शक्ति का भंडार, जिसे हम कहते हैं कुंडलिनी योग, जिसको बहुत अच्छे से ओशो जी ने इस पुस्तक के माध्यम से समझाया है। एक और बहुत अच्छा उदाहरण ओशो जी इस पुस्तक में दे रहे हैं। एक बल्ब है, उसको नहीं पता कि उसके अंदर इतना प्रकाश है,
क्यों? क्योंकि वो यही दिख रहा है कि उसके अंदर एक वायर है और उस वायर का पूरा जो है कांच का बना हुआ उसके ऊपर फिटिंग है। पर जैसे ही उस वायर से लाइट जाती है, तरंगे जाती हैं और वो चमक उठता है, और जब वो चमक उठता है, वो चमक उसके पूरे अस्तित्व को समझा देती है कि क्या है उसके अंदर। वो जो खुशी उसके अंदर आती है, वरना तो वो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही समझता कि यही मेरा वजूद है, वही हमारा है। हमारे शरीर में हमारी जो अनंत संभावनाएं हैं, हम उसको समझ नहीं पाते हैं और हम पूरा जीवन उठते हैं, खाते हैं, सोते हैं और चले जाते हैं, और एक ही डर हमारे अंदर है, मृत्यु। जबकि वो कोई डर है ही नहीं, मृत्यु कुछ भी नहीं है। तो कुंडलिनी को हम बताते हैं ओशो जी कि हमारा जो मानव शरीर है, अनंत शक्ति है उसके के दिमाग में, उसके जो ऊपर का हिस्सा है सिर का, कुछ परसेंट हिस्सा ही हम इस्तेमाल कर पाते हैं, और उस कुछ परसेंट हिस्से को भी कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी हो ना, वो भी कुछ परसेंट ही इस्तेमाल करता है। तो ध्यान के माध्यम से हमारे अंदर एक वो शक्ति जागृत होती है। उस शक्ति के माध्यम से हमारा दिमाग के अंदर करंट फ्लो होता है, जैसे कि बल्ब के अंदर रोशनी जाती है। जब वो करंट फ्लो हो जाता है, तब हमें समझ में आता है कि हम क्या चीज़ हैं। तब हमारा तीसरा नेत्र, जिसको कहा गया थर्ड आई, ये दोनों आँखें तो सिर्फ फिजिकल बॉडी की देन है, पर जब वो थर्ड आई जागृत होती है और फिर हमारा मिलना होता है उस अनंत ब्रह्मांड से, उस अनंत ब्रह्मांड से जब हम समा जाते हैं उसमें, तब हमें ब्रह्म तत्व समझ में आता है, और पूरा का पूरा वजूद जो हमारा है वो हिल के रह जाता है। हम समझ ही नहीं पाते कि हम पहले जो वो थे, या जो अभी हमारा नया वजूद है, नया व्यक्तित्व जो उभर के आया है, वो है। तो कुंडलिनी का केंद्र ओशो जी बताते हैं कि हमारे शरीर में जहाँ हमारी जनन इंद्रियाँ हैं, उसके कुछ ऊपर ही एक कटोरे जैसा शेप है, कुंडली जैसा शेप है। वो वैसा ही होता है जैसे कि सांप कुंडली मार के बैठता है। तो जो सांप कुंडली मार के बैठता है, फन के अंदर अपना मुंह छुपा के बैठता है, और जब उसको टच करो तो वो सीधे खड़ा होता है, और जब वो सीधे खड़ा होता है तो धीरे धीरे वो कुंडल को खोलना शुरू करता है। वैसा ही हमारे शरीर के अंदर भी छुपा हुआ है। पर ओशो जी कहते हैं कि सांप के जहर को या सांप को तो हम टैकल कर लेंगे, पर जो हमारे अंदर जो ये जो कुंडली की शक्ति है, कई ज़्यादा गुना जागृत कर देती है इंसान को, और इंसान को समझ नहीं आता कि वो जो शक्ति है जो नीचे से ऊपर उठती है और सीधे हमारे 1000 कमल वाला जो पुष्प है उस तक पहुंचती है, और जब वो उसको क्रॉस करके ब्रह्मांड से हमारे को मिला देती है, तो जो आनंद, जो परम सुख, जो परम आनंद की प्राप्ति होती है, वो तो समझने वाला ही समझ सकता है। जो गहरे पानी में चला जाता है, जो वो दर्द सह लेता है बीज के बराबर, जो अंडे को तोड़ के की शक्ति रखता है, साहस रखता है, जो निकल के आता है इन सब चीज़ों से, वो इस अनंत ब्रह्मांड की शक्ति को समझ सकता है। तो उसके लिए क्या चाहिए? जैसे बीज को बढ़ने के लिए एक तना चाहिए, तो कंपैरिजन करते हैं ओशो जी कि हमारे शरीर में वो है, बीज हमारी कुंडलिनी हो गई और हमें तना मिला हमारी रीढ़ का, और जो रीढ़ से फिर हम जाते हैं सहस्त्र कमल का जो हमारा पुष्प है, जो हमारे सहस्त्रधार में स्थित है। जब ये शक्ति धीरे धीरे चक्रों के माध्यम से ऊपर बढ़ती है और सहस्त्रधार में मिलती है, और फिर जो एक बूंद है वो सागर बन जाती है, और वो शक्ति जब हमें ब्रह्मांड से मिला देती है तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। हमें मिलता है पूरा ब्रह्मांड, और उसमें हम क्या समझते हैं कि हम कहाँ हैं, ब्रह्म तत्व मिल चुके हैं। और जो वो परम आनंद है, वो जो परम सुख है, वो सांप के काटने या सांप के जागृत होने से भी अचानक से मिलने वाले उस परम सुख को बयान करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ एक बल्ब को भी समझ में नहीं आता कि वो इतनी लाइट उसके अंदर आई कहाँ से, वो समझ रहा है पर बता नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि समझने में जो चेतनाएं हैं वो बहुत जागृत है, पर जो बोलने के जो शब्द हैं वो बहुत लिमिटेड है। इसलिए हर कोई फिर वो बोल नहीं पाता, चुप हो जाते हैं उस समय। सिर्फ उसको महसूस करने में उनको बहुत आनंद आता है कि ये सब हमें मिला है, ये महसूस करने में बहुत आनंद लेते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान से जो ऊर्जा है वो हमारे पूरे केंद्रों से होकर के गुजरती है, तो कभी कोई कृष्ण बन जाता है, कोई महावीर बन जाता है, कोई बुद्ध बन जाता है, और हम उसको, क्योंकि हम वो ज्ञान जानते ही नहीं हैं, हम उसको बड़ा समझ के
ईश्वर का नाम दे देते हैं, भगवान बुद्ध बना देते हैं, उनके पैर छू लेते हैं और अपने आप को कीड़े मकोड़े समझने लगते हैं। तो ओशो जी कहते हैं ऐसा नहीं है। ये जो शक्ति है, ये जो कृष्ण बनने की शक्ति है, ये जो बुद्ध बनने की शक्ति है, ये जो महावीर बनने की शक्ति है, ये जो जीसस बनने की शक्ति है, ये हम सभी के अंदर है, पर हम उस शक्ति को पहचानते ही नहीं हैं, उस शक्ति को जानना ही नहीं चाहते। तो वो कुछ विधियां बताते हैं जिनके द्वारा हम इस शक्ति को पा सकते हैं। तो पहली वो कहते हैं कि ध्यान में बैठना बहुत ज़रूरी है, पर कैसे? पूरी शक्ति के साथ। अगर आप पूरी शक्ति के साथ नहीं बैठेंगे तो वही परिणाम होगा कि जो बीज डर जाता है वो वृक्ष कभी नहीं बन पाता। जो अंडा फूटता नहीं है उससे कभी भी पक्षी उड़ नहीं सकता है। तो आप कब उड़ोगे? आप उड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर एक डर है। तो वो कहते हैं कि जो आपका जो करेज है, जो आपको लाना ही पड़ेगा, अपने डर पर काबू पाना ही पड़ेगा और स्वीकारना पड़ेगा आपको कि आप उस बदलाव के लिए तैयार हैं, उस शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हैं जो आपके ही अंदर है, वो अनंत ऊर्जा वाली शक्ति, वो अनंत ऊर्जा जो आपको कृष्ण बनाएगी, वो अनंत ऊर्जा जो आपको महावीर बनाएगी। तो आपने क्या देना है? अपना 100%। उससे कम की कोई गुंजाइश नहीं है कि अगर आप ध्यान में बैठे और आपने देखा कि मुझे रोना आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है पर पास वाला मुझे देख लेगा, तो मैं उस स्थिति में नहीं जाऊंगा, मुझे ध्यान में बैठ के रोना नहीं है। तो बोला वो उसी तरीके से होगा कि बीज कहे कि भाई मेरा आधे हिस्से से पेड़ बना लो और आधा मुझे जीवित रहने दो। नहीं, गहरे पानी पैठ आपको उसमें डूबना ही पड़ेगा। नदी के किनारे बैठ करके आप तैरना नहीं सीख सकते, आपको उस नदी में छलांग मारनी ही पड़ेगी। और जब आप उस नदी में छलांग मारोगे तो धीरे धीरे अपने हाथ पैर मारोगे और थोड़ी देर बाद आप देखोगे सही दिशा में हाथ पैर मार रहे हो और आप एक अच्छे तैराक बन सकते हो। उसी तरीके से अपनी अनंत शक्ति को जगाने के लिए आपको पूरे 100% प्रयास देने पड़ेंगे। आपके अंदर जो हो रहा है उसे स्वीकारना होगा। आपको रोना आ रहा है, आप रोइए। लेटने का मन कर रहा है, आपको जैसा आपकी बॉडी कह रही है आपको वैसा करना ही पड़ेगा। आपकी जो कंडीशनिंग हुई है ना कि लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेगा, मैं खुली जो जगह पर मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, इन सबको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और अगर आप इन सबको छोड़ देते हैं तो आप इस अनंत शक्ति वाली यात्रा के 3 दिन के शिविर में ही आप देखेंगे कि आप अपने आप को पाएंगे। जो मैं आपको सिखाने लाया हूँ वो आप सीख सकते हैं और अपने अंदर ला सकते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि आपने अपने को स्वीकार लिया, तो अब स्वीकारने के बाद ये है कि आप यहाँ पर कल से हम साधना शिविर जो शुरू करेंगे उसमें आपने अपने वस्त्रों पर भी बहुत ध्यान देना है कि जब भी आप साधना के लिए बैठें तो आप ना ढीले वस्त्र पहन करके बैठें, क्योंकि जहाँ भी गांठ आती है वहाँ से जो हमारी एनर्जी है वो फ्लो अच्छे से नहीं हो पाती। तो थोड़े ढीले वस्त्र पहने, आरामदायक स्थिति में बैठें और ध्यान से पहले शरीर का हल्का होना बहुत ज़रूरी है। तो भोजन ना करें, हल्का पानी, लिक्विड डाइट आप ले सकते हैं। भूखे रह के अगर आप ध्यान करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और वो बताते हैं कि ध्यान में मौन रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो शक्ति है वो हमारी जो इंद्रियां हैं उनसे बहुत जल्दी रिलीज़ होती है। जब हम किसी को देखते हैं तो हमें शक्ति लगती है, जब हम कानों से सुनने की कोशिश करते हैं तो शक्ति ख़त्म होती है, और जब हम चलते हैं या हम बोलते हैं तो और भी ज़्यादा। तो हमें अगर अपनी शक्ति बचानी है तो हमें अपनी जो इंद्रियां हैं उनका उपयोग कम करना है। बहुत ही अच्छा होगा कि आप आंख बंद करके बैठें, बहुत ही अच्छा होगा कि आप बिल्कुल ही बोलना बंद कर दें, आप मौन में रहें। आप अपनी शक्ति को जितना ज़्यादा बचाएंगे उतनी ही शक्ति आपके ध्यान में काम आएगी और वो आपको ऊर्जावान बनाएगी। तो जितना हो सके आप ध्यान में रहें। तीसरी चीज़ है स्वीकारना सीखें। जब आप इस ध्यान की प्रक्रिया में चल रहे हैं, एनर्जी के चैनल में चल रहे हैं, तो आपको स्वीकारना होगा। आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है फिर भी आप स्वीकारिए। अभी आपको खाना अच्छा नहीं मिला, आप आर्ग्यूमेंट करेंगे, आप बोलेंगे, आप आँखों से दूसरों को देखेंगे, आपकी एनर्जी ख़त्म होगी। तो जब आप स्वीकार लेंगे हाँ जो है वो अच्छा है, तो वो एनर्जी आपकी स्टोर रहेगी। और दूसरी चीज़, अगर कुछ देखना ही है तो प्रकृति को देखें। सबसे अच्छा एनर्जी को बढ़ाने का तरीका है प्रकृति में देखें। अगर आप प्रकृति को देखते हैं ना तो प्रकृति आपको पत्ते कोई भाव नहीं देते,
आप उसको देखेंगे, आपकी एनर्जी स्टोर रहेगी। आप समुद्र की गर्जन को सुनिए, आप शांत बैठिए, और उससे भी अच्छा आप अकेले रहना सीखिए। जब आप अकेले में अपने साथ होंगे तो आप अपने आप को स्वीकारेंगे, अपनी शक्तियों को बचाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम दूसरे की तरफ देखते हैं ना, वहाँ हमें भावनाएं दिखाई देती हैं, और उन भावनाओं से हम बात करना शुरू करते हैं तो हम अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं। तो अगर हम अपनी कुंडलिनी को जागृत करना चाहते हैं तो पहले हमें ध्यान में जाना पड़ेगा, उस ध्यान में अपना 100% लगाना पड़ेगा। उस 100% के लिए हमें साहस जुटाना पड़ेगा। हमें कंडीशनिंग जो हमारी की गई है, ये करना है, ये नहीं करना, ऐसे करना है, वो सब हमें छोड़ना पड़ेगा कि जो ग्लास में भरा हुआ है उस ग्लास को हमें खाली करना पड़ेगा। उसके बाद हमें ध्यान के लिए, जब हम बैठ रहे हैं तो हमें ध्यान के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और वो तैयारी होगी कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है। शांति, दिमाग में शांति रखनी है, कहीं भी किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, बिल्कुल शांत रहना है, एकत्व में रहना है, प्रकृति के साथ जुड़े हुए रहना है। जब हम इन सब चीज़ों पर अमल करेंगे तो ध्यान के लिए एक वातावरण है वो पूरा का पूरा तैयार हो जाता है। और फिर जब हम ध्यान में बैठें तो सिर्फ हमें प्रकृति के करीब जाना है, अपने से रहना है, अकेले रहना है, और ध्यान 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 पर पूरा फोकस करना है। तो इस तरीके से पूरे उसमें ओशो जी ने बताया है कि जब ये कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो आपको भी कोई कृष्ण बनने से नहीं रोक सकता, आपको भी महावीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको जब ये पता है कि आपकी जननेंद्रियों के ऊपर रीढ़ के हड्डी के नीचे एक कुंड है, उस कुंड से जब वो शक्ति उठनी शुरू होती है और वो रीढ़ का सहारा लेकर के जो सहस्त्र कमल है उसमें खिलती है, और फिर वहाँ से आपको लगता है कि आप ब्रह्मांड बन चुके हैं। आप एक बूंद नहीं है, समुद्र का बरसात आपके ऊपर हो रही है। आप एक बिल्कुल नए तरीके से उभर के आते हैं। आपकी जो अस्तित्व है, क्योंकि मृत्यु में तो कहते हैं सिर्फ वस्त्र बदलते हैं, आप यहाँ पे वस्त्र नहीं बदल रहे, आप स्वयं बदल रहे हैं। आपको सोचने समझने की शक्ति बदल जाती है, आपका जीवन बदल जाता है, आप बदल जाते हैं। हम खोजा हम पाइया गहरे पानी पैठ। जब हम इस कंडीशन में आ जाते हैं कि हमें ही खोजना है, हमें भी पाना है उस परम सुख को, उस परम शक्ति को, चाहे हमें कितने भी गहरे पानी में जाएं। आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी होगी तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और हम फिर मिलेंगे स्वाध्याय जिन खोजा तिन पाइया भाग 2 में। तब तक के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने मुझे अंत तक सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।